गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है EEE फर्स्ट, और EEE में हम यूनिट 4 स्टार्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसमें हमने वायरिंग और ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट किया था। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में जो वायरिंग डायग्राम थी उसको तो हमने देखा था, और हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ठीक, तो जो आपका ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे अब हम ब्लॉक डायग्राम को पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी वायरिंग को सिस्टम को दिखाने के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक तो आप उसको वायरिंग के द्वारा दिखाए, दूसरा उसको हम जब ब्लॉक डायग्राम के द्वारा शो करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हमने बताया था कि जब आप वायरिंग डायग्राम बनाते हैं तब आप क्या करते हैं, जो वायर्स होते हैं उनको आपने कैसे कनेक्शन दिया है, किस तरीके से वो कनेक्ट हुआ है, वो आपको शो कराना पड़ता है ना। मतलब कि आपका जो वायर है या पूरा जो सिस्टम है उसका एक पूरा फिजिकल ओवरव्यू लेना, मतलब पूरे सिस्टम को आपको वायरिंग डायग्राम के थ्रू दिखाना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की, तो ब्लॉक डायग्राम जो होता है इसमें वायरिंग डायग्राम नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं, केवल उसको ओवरव्यू दिखाते हैं। मतलब जो जितने भी आपने कंपोनेंट्स लगा रखे हैं उन सबको आप बाय नेम एक ब्लॉक में दिखाते हैं, और जो इनपुट या आउटपुट की डायरेक्शन होती है उसको आप एरो के द्वारा दिखाते हैं, है ना। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम होता है, इससे हमें बस इतना होता है कि इसमें जैसे सबसे रफली डायग्राम, मतलब अगर आप कोई भी सर्किट एक प्रिपेयर कर रहे हैं या आपकी कहीं की वायरिंग बनाना हो, तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम ही बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम इसलिए क्योंकि उससे हमें समझ में आता है कि जो कंपोनेंट्स हैं, हमें इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाने हैं, या हमें इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, और उसका हमें स्टेप भी पता चलता है। कि जैसे मान लीजिए अगर आपको घर में अपने वायरिंग करनी है, तो अगर आप जो जहाँ पे आपने अपना एनर्जी वॉट मीटर लगा रखा है या KWH मीटर जिसको आप बोलते हैं, उससे आपके जो सप्लाई है वो कितनी डिस्टेंस पे है, अब उसको आप लाने के लिए कौन सा डायरेक्शन देंगे, या अगर आप उसको लाते हैं तो जो आपका स्विच बोर्ड है उसे आप कहाँ कनेक्ट करना है, तो या फिर कितने नंबर ऑफ फैन लगाने हैं। तो सबको पहले हम क्या करें कि हमें मान लीजिए इस रूम के अंदर 3 फैन लगाने हैं, तो हम उसको पहले ब्लॉक में दिखा लें। जब आपका ब्लॉक डायग्राम रेडी हो जाता है, तब जब अगर हम वायरिंग डायग्राम करते हैं तो इजी हो जाता है, क्योंकि उससे हमें कंपोनेंट्स पता होते हैं, हमें करंट को पास किधर से करना है ये भी पता होता है। तो जो ब्लॉक डायग्राम होता है, अगर हाँ सबसे इजी मेथड में है तो ब्लॉक डायग्राम होता है, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमें चीजें बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिया हमने ब्लॉक डायग्राम। देखिए यहाँ पे हमने कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट जो इसमें टर्म है ब्लॉक डायग्राम में वो हमने लिखा है। देखिए, सबसे पहले उच्च स्तरीय दृश्य प्रदान करना। जो ब्लॉक डायग्राम होता है, ये आपके जो भी आप सर्किट बनाते हैं उसका हाई लेवल इंडिकेशन करता है, क्योंकि ये सबसे क्लियर ओवरव्यू होता है ब्लॉक डायग्राम। क्योंकि अभी आपने खुद ही वायरिंग डायग्राम जो आपने बनाया था, तो अगर आपको उसे अच्छे से नहीं पता तो आप खुद भी कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ब्लॉक डायग्राम जो है, अगर किसी को ना भी पता हो या जो नहीं भी जानता है, वो भी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझ जाता है चीजों को। उसके बाद इनपुट और आउटपुट पर केंद्रित, मतलब ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट पर ही शो होता है, क्योंकि इसमें हम इनपुट और आउटपुट के जो एरो के द्वारा डायरेक्शन दिखाते हैं, इसमें सबसे मेन वही होता है। उसके बाद ये फ्लो चार्ट, अगर आपको फ्लो चार्ट पता हो तो जिस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनता है वैसे ही फ्लो चार्ट भी बनाया जाता है। लगभग अगर आप वो जो कंप्यूटर साइंस होता है CS वगैरह में, ये फ्लो चार्ट वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद कंपोनेंट को दीप के माध्यम से जोड़ना, मतलब यहाँ पे आपको पहले मैंने बताया कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ना ही हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ना ही उनको हम नाम लिखते हैं, कि उसको हम क्या करते हैं, ब्लॉक के द्वारा अंदर उस कंपोनेंट का हम क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं और उसका डायरेक्शन क्या है। या अगर जैसे मान लीजिए आपने जनरेटर लगा रखा है, तो वो सप्लाई की डायरेक्शन उसकी क्या है, वो सब इसमें शो कराना। उसके बाद है ब्लॉक डायग्राम का प्रतिनिधित्व करने वाले को ब्लॉक के अंदर लिखना, है ना। मतलब आपने जो ब्लॉक बना रखा है उसमें वो कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, या वहाँ पे आपने कौन से कंपोनेंट जोड़ा है, उसको हम ब्लॉक के अंदर मेंशन करते हैं। तो ये रहे इसके रूल्स यहाँ पर। अब हम आगे देखिए, यहाँ पे मैं
इंडिया में जो सप्लाई आती है वो हम किससे बनाते हैं, वाटर से बनाते हैं। मतलब वाटर को एक जगह पे कलेक्ट करके बहुत टरबाइन फैंस लगाकर बहुत हाई फ्लो में आते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक का निर्माण होता है। तो आपको पता है कि जो वाटर होता है उसमें वैसे पानी में बहुत सारी गंदगी वगैरह होती है, तो पहले हमें उसको प्योर करना होता है ना। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आप मानिए कि हमें क्या करना है, उसको प्योर करना है। उसको प्योर करने के बाद हम क्या करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे। अब ये यहाँ पे हमें एक इनलेट्स दिया हुआ है। इनलेट्स का मतलब होता है कोई भी इनपुट देना, है ना। वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, आपका लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ भी। देखिए यहाँ पे दिखाया भी है क्या, गैस या सॉलिड। तो ये इनलेट, जैसे मान लीजिए इनलेट की जगह आपने पाइप भी लगा रखा है, इस पाइप के थ्रू आपके पास क्या आ रहा है, गैस या सॉलिड, कुछ भी, कोई भी मटेरियल यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, उसमें जितनी भी अशुद्धताएं या इम्प्योरिटीज होती हैं उनको छान करके उस मटेरियल से अलग कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से वाटर हिला रहे हैं, वाटर का मतलब जैसे गैस है तो उसको हम क्या करते हैं, भाप की तरीके से वाटर को बना करके यहाँ फिल्टर पे ला रहे हैं, तो उसमें जितने भी इम्प्योर कंपोनेंट होगा, ये जो फिल्टर होगा उनको यहीं पे ब्रेक करके जो प्योर वाटर होगा या जो प्योर गैस होगी उसको भेज देगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से स्टीम आ रहा है। स्टीम का मतलब होता है भाप, है ना। अब देखिए यहाँ पे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का अगर आप हिंदी में बताऊं तो होता है आसमन करना। आसमन करने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने कोई गैस भेजी है, अब जैसे आपने फिल्टर पे भेजा, उसका मान लीजिए कुछ टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, है ना। आसमन का, डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज को लिक्विड से या सॉलिड से डायरेक्ट उसको गैस की अवस्था में बदल देना, और इसलिए हम क्या कराते हैं, डिस्टिलेशन कराते हैं। और यहीं पे ये भी क्या करता है, कुछ हद तक इम्प्योरिटी को कम करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसको पूरा भाप में या स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। अब स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने फिर से क्या लिया है, कूलिंग प्रोसेस। मतलब यहाँ पे डिस्टिलेशन में जब वो भाप बन रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने क्या करेगा, उसको वापस से ठंडा करेंगे हम। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी चीज गैस के फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी गैस को प्योर फॉर्म में करना चाहते हैं, तो उसमें अगर और बहुत सारी गैसेस मिली हुई होंगी तो वो आप उस इम्प्योरिटी को पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हम उसको कूल करते हैं। कूलिंग करने से जो गैसेस होती हैं वो थोड़ी थोड़ी लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद हम क्या करते हैं, उसको वॉश का मतलब उसकी धुलाई करते हैं। देखिए अब यहाँ पे धुलाई करना है तो आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक वाटर को किस पे, पंप और टैंक के द्वारा यहाँ पे हमने वाटर दिया, और जिससे यहाँ पे वो जो भी हमने सॉलिड लिया है वो क्या हो जाए, यहाँ पे धुल जाए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है कंप्रेसर। कंप्रेसर में आपको पता है जब यहाँ पे कोई भी चीज वॉश हो गया तो उसमें जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो कंप्रेशन क्या होता है, जो बहुत तेजी से हवा करता है उन चीजों को सुखा देता है। कंप्रेस करना मतलब उन चीजों पे प्रेशर डाल करके उसके फिर टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उसके बाद यहाँ पर है हीट एक्सचेंजिंग। हीट एक्सचेंजिंग क्या करेगा, उसमें जो भी, देखिए हीट एक्सचेंजिंग के पहले एक यहाँ पे था लिक्विड शिपिंग, है ना, लिक्विफायर शिपिंग था। यहाँ पे तो थोड़ा सा ब्लॉक और नीचे चला जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए यहाँ से भी ये वाटर आता है लिक्विड शिपिंग का। उसके बाद यहाँ से हीट एक्सचेंज मतलब जो भी उसका टेम्परेचर कम हुआ था यहाँ से आएगा, फिर वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा। उसके बाद यहाँ पे है क्या, स्टोरेज। स्टोरेज में जिस फॉर्म में आपने यहाँ से उसको भेजा है, चाहे वो गैस के फॉर्म में चाहे सॉलिड के फॉर्म में, है ना, फिर से स्टोरेज पे वही फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद स्टोरेज से आकर यहाँ पे आप देख रहे हैं हम प्रोडक्ट को वहीं पर भी भेज सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आपका अभी भी उस फॉर्म में नहीं है या पूरे प्योर फॉर्म में नहीं है, तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, इनलेट्स के थ्रू फिर आप यही प्रोसेस कराएंगे। तो ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं आप कि हमने ना किसी चीज का सर्किट नहीं बल्कि ब्लॉक बनाया है, और हम हर उस प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और जब भी अगर यहाँ से आपने मान लीजिए अगर प्रोडक्ट जो है वो आपका सही क्वालिटी का है या पूरा प्योर फॉर्म में हो गया है जैसा कि आप भेजना चाहते हैं, तब तो आप यहाँ से आउटपुट ले लेंगे।